हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन को, क्योंकि हर प्रकार के एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो क्रिस गेल हैं ये दुनिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने 1000 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं T20 क्रिकेट में। तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हो गए क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। 31 अक्टूबर को उनका जयंती मनाया जाता है। तो आज 31 अक्टूबर है और इनकी आज 145वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो उनकी जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को 145वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उस दिन को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 27% केंद्र सरकार के द्वारा सैनिक स्कूलों में ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा की गई है, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड कितने डॉलर पर पहुंच गया है? तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 5.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सेना भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे को किस सम्मान से सम्मानित करेगी? तो नेपाल सेना मुकुंद नरवणे को महारथी सम्मान से सम्मानित करेगी। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, तो उनको महारथी सम्मान से सम्मानित करेगी नेपाल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार किस चैंपियनशिप को तीसरी बार जीत लिया है? तो भारत की रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिश्रित मार्शल आर्ट्स MMA को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो डिजिटल गोल्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 81,37,119 हुई है, और जिसमें मौत हो गई है 1,21,641 लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। तो कौन सा पुस्तक है? तो बाय बाय कोरोना है। इस पुस्तक का नाम है बाय बाय कोरोना। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इसको बाय बाय कोरोना को विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जसवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो केशुभाई पटेल को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनकी निधन 92 साल की उम्र में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने NCR में प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन के साथ कितनी सजा का ऐलान किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 साल जेल का सजा का ऐलान किया गया है और 1 करोड़ रुपये जुर्माना। तो 5 साल जेल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपये की जुर्माना का ऐलान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। NCR में प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है और साथ ही सजा का ऐलान भी किया गया है। तो सजा में है 5 साल का जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के द्वारा भारतीय सेना के लिए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की लेखिका
अनीता आनंद को उनकी किस किताब के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए चुना गया है? तो भारतीय मूल की लेखिका जो अनीता आनंद को उनको ए टू टेल ऑफ उनका किताब, जिस किताब के लिए उनको प्राइज दिया गया है, प्राइज देने के लिए चुना गया है, पुरस्कार देने के लिए, वो किताब का नाम है ए टूल टेल ऑफ मैस्कायर रिवेंज एंड द राज। क्या है पुस्तक का नाम? ए टू टेल ऑफ मैस्कायर रिवेंज एंड द राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने कितने जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में तब्दील करने की घोषणा की है? तो 300 स्कूल को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 300 स्कूलों को मॉडल स्कूल में तब्दील करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 80,88,851 और मौत करीब करीब हो गया है 1,21,090। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का उनके पद का दुरुपयोग करने के कारण हटा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उनको पद का दुरुपयोग करने के आरोप से हटा दिया गया है उनके पद से। तो उनका नाम है प्रोफेसर योगेश त्यागी। प्रोफेसर योगेश त्यागी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद से उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल को शुरू किया है? सुमंगल पोर्टल को शुरू किया गया है, जिसके तहत जोड़े को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो यह फैसला उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जोड़े को 2.5 लाख रुपए को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती की है? तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो 7 नवंबर को किस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जिससे बादलों के बीच भी पृथ्वी पर नजर रखी जा सकेगी? तो EOS 01 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा जिससे बादलों के बीच भी पृथ्वी पर नजर रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चर्चित फिल्म एडिटर और प्रोड्यूसर का निधन हो गया है? उनका नाम क्या था? तो अनिल नायडू ये चर्चित एडिटर और प्रोड्यूसर थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो आशुतोष गंगल ने उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में अब तक 80,40,203 कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या है और मौत जो हुई है 1,20,527। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI बैंक किस विदेशी बैंक से 7,400 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी? तो जापान बैंक से SBI बैंक 7,400 करोड़ का कर्ज लेगी, करोड़ रुपए का कर्ज लेगी जापान बैंक से SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की कमेटी ने किस डॉक्टर को डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सतीश मिश्रा को यह सम्मान मिला है। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की कमेटी ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुघ अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन।
तो थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करें। थैंक यू।